हेलो हाय, कैसे हैं आप सब। मैं भी ठीक हूँ। और कैसे हैं आप लोग। मैं तो ठीक हूँ। गर्मी काफ़ी होने लगी है यहाँ पे भी। सुबह से मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाता है क्योंकि मेरा बेबी मुझे ज़्यादा परेशान करने लगा है आजकल। और गर्मी होने लगी है यार अच्छी खासी। सुबह तो ठीक ठाक होता है, रात में अच्छा खासा मौसम हो जाता है, ठंडा हो जाता है और दिन में गर्मी होती है। और सब ठीक है। आप लोग बताइए कैसे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है यार, मेरा 5 मंथ का बेबी है। और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं उसकी केयर कैसे करती हूँ। जैसे कि गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में बच्चों का खास ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं अपने बेबी की जो बॉटल्स है, बॉटल्स को 3 बार दिन में बॉइल्ड करती हूँ। एक बॉटल्स में सिर्फ एक ही बार दूध देती हूँ, उसके बाद नहीं देती हूँ। उसके बाद उसे दोबारा उसे गर्म पानी से धुलने के बाद तभी दूध देती हूँ। शाम को सारी बोतलें बाद में फिर से बॉइल्ड करती हूँ। दूसरा मैं करती हूँ, आप अगर आपका बेबी 5 मंथ या 6 मंथ का है तो अधिकतर सारे बच्चे मुंह में उंगली करते रहते हैं। तो आदत होती है बच्चों की। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, अगर बच्चा मुंह में उंगली कर रहा है तो कम से कम 2 बार, दिन में 2 बार बच्चों को डिटॉल से हैंड वॉश करना चाहिए। और मैं तो यही करती हूँ, दिन में दो बार 3 बार, जब जब मुझे टाइम मिलता है मैं उसकी हैंड वॉश करती रहती हूँ। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं मुंह के जरिए, हाथों के जरिए मुंह में जाते हैं। तो इसलिए हाथों को तो साफ़ रखना चाहिए। मैं ये इन बातों को इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं अपने बेबी के साथ ऐसा करती हूँ। अगर आपके यहाँ छोटा बेबी है या आपके घर में छोटा बेबी है तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। और डायपर तो मैं ज़्यादा नहीं लगाती हूँ, बट इस समय थोड़ा बहुत, एक दिन में एक डायपर तो चल जाता है। दिन में लगाती हूँ, फिर शाम को नहीं लगाती हूँ, फिर रात में लगाती हूँ। तो डायपर का ये प्रोसेस है, अगर मैं डायपर लगाने के बाद उसे हटाती हूँ तो कुछ देर के लिए मतलब खुला छोड़ देती हूँ। और उसके बाद नारियल का तेल लगाने के बाद उसके बाद ही डायपर बनाती हूँ। तो आज तक मेरे बेबी को रैसेस नहीं हुए हैं। मेरा बेबी 5 मंथ है का लगभग है अभी। और मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई डायपर से। लोग कहते हैं डायपर से प्रॉब्लम होती है, कि बच्चों को प्रॉब्लम होती है। मेरे बच्चे को ना कभी रैसेस हुए हैं। और मैंने न्यू बॉर्न से ही स्टार्ट कर दिया था। जब छोटू मतलब बॉर्न हुआ था तभी मैंने कर दिया था स्टार्ट। और अभी तक मैं इसे डायपर में रखती हूँ। बस अभी थोड़ी गर्मियाँ आ गई हैं, घर में रहते हैं तो डायपर का यूज़ कम करते हैं। बट हाँ, तब भी दिन में 1-2 तो डायपर लगा ही देती हूँ मैं इसे। और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है डायपर से। लोग कहते हैं डायपर से प्रॉब्लम होती है कि हाथों पैरों में ये हो जाता है वो हो जाता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप केयर करके कुछ यूज़ करते हैं तो कुछ नहीं होने का। सॉरी। और मैं अपने बेबी को डेली मसाज देती हूँ। और उसका रूटीन डेली का यही है कि सुबह डेली मसाज देती हूँ। अगर आप भी देना चाहते हैं अपने बेबी को तो वैसे तो बच्चों को डेली मालिश करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे तो मैं सर्दियों में दोनों टाइम करती थी, शाम को भी करती थी उसकी मालिश। लेकिन इस समय गर्मियाँ हैं तो मैं एक ही बार देती हूँ उसे, वो भी सुबह, और उसके बाद ही नहलाती हूँ। हाँ, अगर कुछ चीज़ों में ये है जैसे कि बच्चा आपका 5 मंथ है या 6 मंथ या 7 मंथ का है तो बच्चे टॉयज़ वगैरह को पकड़ना जान जाते हैं, पकड़ लेते हैं हाथों में। तो आपके पास जो टॉयज़ होते हैं ना, उनको आप अच्छे से क्लीन करके ही रखिए। डिटॉल के पानी से निकाल के ही रखिए। ऐसे टॉयज़ को नहीं रखिए क्योंकि बच्चे मुंह में देते हैं तो हाथों के जरिए मुंह में बैक्टीरिया जाते हैं। तो इसीलिए टॉयज़ को भी हमेशा धुल के रखना चाहिए। और बाकी अगर बच्चा बाहर जाता है आपका तो रोल ऑन तो लगाते ही हैं, सारे लोग लगाते हैं रोल ऑन, कपड़ों में लगा ही देते हैं। तो बच्चों को मच्छर की प्रॉब्लम नहीं होती, काटते नहीं है। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं मैं अपने बच्चों के साथ करती हूँ। अगर आप लोगों को भी लगता है कि ठीक है तो आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। और बस यही सब, इन्हीं कामों में मेरा दिन निकल जाता है। पूरे दिन बच्चे के साथ टाइम मिल नहीं पाता है मुझे। और ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं हो रही है अभी। मुझे अपना स्टैंड भी मंगाना था, स्टैंड भी नहीं आ पा रहा है मेरा। और जैसे ही स्टैंड आता है मैं आप लोगों को फुल वीडियो दूँगी। और कैसे मैं पूरे दिन का रूटीन अपने बेटे के साथ करती हूँ सारा आप लोगों को दूँगी।
और बाकी सब ठीक है। बस यही सब चल रहा है। मैं सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि मैं अपने बेबी के साथ क्या क्या यूज़ करती हूँ। और बाकी तो मैं हिमालय के प्रोडक्ट ही यूज़ करती हूँ सारे बेबी के लिए, मुझे बेस्ट लगता है। नहलाना तो रोज़ ही सभी नहलाते हैं अपने बेबी को। बस अभी ये 6 मंथ में आ गया है, वो 5 मंथ में आ गया है, अगले महीने से 6 मंथ में लग जाएगा। तो थोड़ा सा और ध्यान रखना पड़ेगा। जब बच्चे ज़मीन पे मतलब बैठने लगता है तो थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि गंदा ना रहे, पोछा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे हाथ रखते हैं तो उस जगह साफ़ होना चाहिए। चाय बन गई है, पी लीजिए। यार बर्तन वाली नहीं आ रही है, मेरी बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैंने उससे बोला कल से आ जाओ, कब तक बर्तन साफ करें यार। मेरे को बर्तन साफ करना सबसे बुरा काम लगता है, और बर्तन साफ करने नहीं आ रही है। बोले तो सबसे बड़ा टास्क बर्तन धुलना है। करेले भी आ गए हैं, सबसे बुरे झंझट लगती है बनाने में मुझे, बहुत सारे आ गए हैं। कल से यार बर्तन वाली आ जाएगी तो मुझे थोड़ा रिलैक्स फील होगा। परेशान हो रहा है यार। तोरी बहुत सारी आ गई है यार। जो चीज़ अच्छी नहीं लगती ना वही चीज़ आती है घर में। तोरी अभी तक तो मैं खाना भी बनवा रही थी एक आंटी से, बट यार घर में हूँ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। और खाने का मुझे समझ में नहीं आता है किसी का, सही बताऊँ तो, क्योंकि अपने आप बनाओ वो बात अलग होती है यार। फिर वो ज़्यादा बनाती हैं, कभी कम बनाती हैं, कभी कुछ बनाती हैं। किचन इतना मैसी छोड़ देती है यार, सब करना होता है। फिर फ़ायदा क्या होता है यार, किचन अपने आप ही करो तो फिर अपने आप ही कर लो। इतना मैसी कर देती है किचन, देखने की हिम्मत नहीं होती है, इतना गंदा सा लगता है। और मेरा किचन बिल्कुल साफ़ रखती हूँ मैं, तो मुझे आदत नहीं है कि कोई किचन जैसा ही मैसी हो तो मैं बर्दाश्त नहीं होता मुझे। बस यार यही सब चलता रहता है। शाम को यही खाना वाना खाते हैं बस। और आप लोग क्या कर रहे हैं? खीरे हमारे यहाँ बहुत सारे आ जाते हैं। चलो बनाती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। चाय पी के काटती हूँ सब्जी, शाम की तैयारी करके रख देती हूँ मैं जल्दी ही। फिर शाम को आराम से फ्री होके वॉक करने चली जाती हूँ, तो ये टेंशन नहीं रहती है कि खाना बनाना है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग रहिए सेफ, रहिए घर में रहिए। ओके बाय। मिल जाता है यहाँ पे सामान, छाछ, इसके बिना तो गुजारा नहीं होता है हमारे यहाँ। छाछ तो चाहिए। हम लोग इसे रात में या सुबह तो नहीं, लेकिन शाम को मसाला डाल के पीते हैं। सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे, बस थोड़ा सा टाइम लगता है। ये कोल्ड ड्रिंक मेरी फेवरेट, और बस यार यही सब चलता रहता है। ये ख़त्म भी होने पे आ गई। बनाते हैं चाय। और बताइए आप लोग क्या कर रहे हैं? यार बोर हो गए हैं घर में, बिल्कुल क्या कर सकते हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आता क्या करूं क्या ना करूं। आज बननी है तोरी, रायता और रोटियां। खाना तो हम लोग जल्दी क्या 8:30 तो बज ही जाते हैं, ऑलमोस्ट 8:30 बजे तक तो मैं बनाती हूँ। खाते खाते 9 बज जाते हैं। इन्हीं सब कामों में यार टाइम चला जाता है, पता नहीं चलता।
मैं जो यूज़ करती हूँ फेस पैक ये है पपाया का। अच्छा है यार ये, आप लोग यूज़ करके देखिए अगर आप लोगों को सूट करे तो। मुझे तो सूट करता है, मैं तो कभी कभार इसे यूज़ कर लेती हूँ। दिख रहा है ना, पपाया हर्बल का है, कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, आप लोग भी कर सकते हो यूज़। बस यार यही सब चलता रहता है। बनाती हूँ चाय, थोड़ी चाय पीती हूँ, फिर देखती हूँ क्या होना है। केले भी मिल रहे हैं यहाँ पे, मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है केले, क्योंकि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में केले